अब हमारे साथ अमिताभ तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बात करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। इलेक्शंस पर गुजरात के रिजल्ट्स आने, हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट्स आने हैं। अमिताभ, हालांकि जो एग्जिट पोल की, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ प्रदेश पर। जिस तरह के एग्जिट पोल से अभी जो फिलहाल आपको दिख रही है, कंप्लीट क्लियर मैंडेट दिख रहा है बीजेपी को। आप गुजरात में बात करें, कितनी बड़ी मानसिक बढ़त भी है ये, क्योंकि अब 2024 की तरफ भी जब नजरें हैं तो ऐसे में गुजरात जो एक गढ़ माना जाता है बीजेपी के लिए, कितनी बड़ी एक मानसिक जीत होगी अगर बीजेपी फुल मैंडेट के साथ आती है तो। देखिए, गुजरात से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं और 27 साल से यहाँ पे भाजपा का शासन है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक जीत होगी, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है वो जस्ट इसके बाद एक डेढ़ साल के बाद है। तो जो मोमेंटम है जो बीजेपी को यहाँ से प्राप्त होने वाला है, उसका फायदा जरूर बीजेपी को लोकसभा इलेक्शंस में दिखते हुए मिलेगा। हालांकि इसके उलट अगर कुछ भी नतीजा जो कि है उम्मीद के अनुसार नहीं आता है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। बिकॉज इंडिया के जो टॉप 2 या भारत सरकार में जो टॉप 2 लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, दोनों का गृह राज्य है गुजरात। तो इसलिए यहाँ पे काफी लोगों में उत्सुकता है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की एंट्री से एक ट्रायंगुलर सॉर्ट ऑफ कॉन्टेस्ट हो गया है। और बहुत नजर है लोगों की कि क्या भाजपा अपना जो पुराना रिकॉर्ड है 127 सीटों का, उसको तोड़ पाती है, या 1985 में माधव सिंह सोलंकी का 149 सीट्स का रिकॉर्ड है, क्या उसको तोड़ पाती है या नहीं। अमिताभ जी, एक चीज तो बिल्कुल तय है, जहां भी आम आदमी पार्टी जा रही है डिस्टर्बिंग फैक्टर तो बन रही है, चाहे वो हिमाचल का चुनाव है या फिर गुजरात का, लेकिन उस सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अगर मैं अभी आपके सामने हिमाचल प्रदेश का एक एग्जिट अभी जो रुझान आ रहे हैं उसका नंबर रखूं ना सर, तो बराबर बराबर कांटे की टक्कर है कांग्रेस की बीजेपी के साथ, जिसको डिस्काउंट किया जा रहा था कि ना तो वो कंपटीशन में हिमाचल के अंदर है, ना ही कंपटीशन में वो गुजरात के अंदर है। लेकिन हिमाचल में तो कंपटीशन में दिख रही है सर, अभी तक तो रुझानों में वैसे ही दिख रहा है, और आम आदमी पार्टी को सीट नहीं आ रही है, अभी तक रुझानों में भी सीट नहीं आ रही है। देखिए, हिमाचल एक छोटा राज्य है और यहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदलती है। अगर आप एग्जिट पोल्स की भी बात करें, तो एक एग्जिट पोल जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छी है, वो एक्चुअली कह रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। हर 5 साल में सरकार बदलती है और बीजेपी को इस बार काफी रेबेलियन का वहां सामना करना पड़ा। लगभग 18 से 21 इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं जो भाजपा से हैं, इसलिए वहां पे कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने वहां पे एक तरह से अपना कैंपेन ऑलरेडी छोड़ दिया था, क्योंकि उनको कुछ खास वहां पे नजर नहीं आ रहा था, और 2-3 महीने पहले से ही उन्होंने अपना सारा फोकस जो है वो गुजरात के ऊपर लगा दिया था। गुजरात में भी हमें ये देखना होगा कि जो सपोर्ट उन्हें मिलता हुआ दिख रहा था वो एक्चुअली सीटों में कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं, क्योंकि सीटें जीतने के लिए कम से कम एक सीट पे ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में भी 30 से 35% वोट शेयर मिलना चाहिए, और वो मुझे नहीं लगता है कि 5 से 10 सीटों से ज्यादा 30 से 35% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का गुजरात में किसी सीट में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इम्पैक्ट तो बड़ा होगा ही, क्योंकि ऑपोजिशन यानी जो कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो ज्यादा का ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ उसका झुकाव हो रहा है, जिसकी वजह से स्प्लिट ऑफ वोट्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो भाजपा जो है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, किसी भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट को स्प्लिट ऑफ ऑपोजिशन वोट्स का फायदा मिलता है, और वो गुजरात में हमें देखता हुआ मिल सकता है। साहब, आपका बहुत शुक्रिया सुबह सुबह अपना समय देने के लिए, और ये सारे की सारी एनालिसिस आपके हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा गुजरात हिमाचल स्टेट इलेक्शंस जो हैं, और इससे तस्वीर जो है वो तैयार होती हुई दिख रही है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और स्टेट इलेक्शंस में नई सरकार का वेलकम करने के लिए दोनों स्टेट्स तैयार इस वक्त नजर आते हुए। तो चलिए, एक पॉलिटिकल मैटर और इससे जुड़ा सारा एक्शन भी लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर ईटी न्यूज़ स्वदेश के जरिए देखते रहेंगे।